जय भारत। शेर देखिए और शेर का चित्र बनाने वाला चित्रकार। शेर और चित्रकार पाठ 3 कक्षा 5वीं। पाठ पढ़ने से पहले पूर्व ज्ञान ले लेते हैं। जंगल का सरदार कौन होता है? मुखिया कौन होता है? किंग कौन होता है जंगल का? शेर। शेर। यमराज का मित्र किसे कहा गया है? यमराज का मित्र शेर को। मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं? मूर्तिकार। मूर्तिकार। नाव में क्या लगा था? बांस। बांस। चित्रकार कहाँ पर चित्र बना रहा था? सुनसान जगह पर। सुनसान जगह पर। गीत लिखने वाले को क्या कहते हैं? गीतकार। गीतकार। कवि शब्द का क्या अर्थ है? कविता लिखने वाला। कविता लिखने वाला। शेर ने चित्रकार को क्या ले जाने को कहा? कागज कलम। कागज कलम। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या बनाया? शेर का चित्र। शेर का चित्र। आओ पाठ पढ़ें। चित्रकार सुनसान जगह पे बना रहा था चित्र। चित्र इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए आप। सरलार सुनिए। प्रसंग सहित सरलार सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित शेर और चित्रकार नामक कविता से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि एक चित्रकार सुनसान स्थान पर चित्र बना रहा था। तभी उस स्थान पर यमराज का दोस्त आ गया। यमराज के दोस्त को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए। अब उसमें नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का कोई जोश न रहा। उसे चुपचाप देखकर उसमें कुछ ताकत आई और उससे कहा, आप चुपचाप बैठ जाओ, आपका भी चित्र बना दूं। आगे कविता पढ़िए। अकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। जान सबको प्यारी है। सुनिए सरलार्थ। तो प्रस्तुत पद्यांश है वो पाठ 3 से लिया गया, शेर और चित्रकार नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि चित्रकार ने यमराज के दोस्त को कहा, शेर से कहा कि आप बैठ जाओ, मैं आपका चित्र बना दूं। तब यमराज का दोस्त अपने घुटने बटोर कर बैठ गया और बड़े ध्यान से चित्रकार को देखने लगा। चित्रकार ने कहा, जंगल के स्वामी, आपके आगे का चित्र तैयार हो गया, अब आप अपना मुंह उधर की कर लीजिए। जब वह चित्रकार की ओर पीठ फेर कर बैठ गया तो चित्रकार चोर की तरह वहां से चुपके से भाग गया। कविता आगे पढ़िए। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत घिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। सुनिए सरलार्थ प्रसंग सहित। प्रस्तुत जो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित शेर और चित्रकार नामक
कविता से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि चित्रकार के कहने पर शेर पीठ घुमाकर बहुत देर तक आंख बंद करके बैठा और सोचता रहा कि इधर इतनी देर क्यों लगी। उधर झील के किनारे एक नाव लगी थी जिसमें एक बांस लगा हुआ था। चित्रकार ने उस नाव को पकड़ लिया और सांस भरकर जल्दी जल्दी नाव को वो चलाकर दूर चला गया। इधर शेर चित्रकार से धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर हो रहा था। अर्थात वह शेर चित्रकार पर गुस्सा हो रहा था। आगे कवि कहते हैं कि शेर ने क्रोधित होकर चित्रकार से कहा, अरे यार चित्रकार, अपना कागज और कलम तो ले जा, जरा नाव को तो रोक लो। चित्रकार ने शेर से कहा कि कलम और कागज को अपने पास रख लो और जंगल में चित्रकला का अभ्यास करो। शब्दार्थ देख लें। घिसिया कर, क्रोधित होकर, चित्रकार चित्र बनाने वाला, झुंझलाहट खींचकर, चिढ़कर, यमराज मृत्यु का देवता। शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था? शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए शेर को मुंह उधर करने को कहा और चुपके से वहां से भाग गया। चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने को इसलिए कहा जिससे चित्रकार वापस आ जाए, पर वह नहीं आया। शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? शेर हिंसक प्राणी है, वह अन्य प्राणियों को खा जाता है, इसलिए शेर को यमराज का मित्र कहा जाता है। यमराज भी मृत्यु का देवता है। आप मुंह उधर तो करिए, चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा। आप मुंह उधर तो करिए, चित्रकार ने शेर को दूसरी तरफ मुंह करने के लिए कहा। अब मुहावरे हैं, वाक्य बनाएंगे। मुहावरे का वाक्य बनाएंगे। पसीना छूटना वाक्य। सिपाही को देखकर चोर का पसीना छूटने लगा, हाथों की तोती उड़ जाना। दरोगा के आते ही सिपाहियों के हाथों की तोती उड़ गई, पैरों तले जमीन खिसकना। यमराज को देखकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई, हाथ पांव फूलना। शेर को देखकर बच्चे के हाथ पांव फूल गई। तो वाक्य बनाए मुहावरों का। अभी भी देख लें। गीत गाने वाला गीतकार, गायक। गीत लिखने वाला गीतकार और गाने वाला गायक। गायक आएगा, गीतकार, लिखने वाला, कविता लिखने वाला कवि, कहानी लिखने वाला कहानीकार, निबंध लिखने वाला निबंधकार, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, अभिनय करने वाला कलाकार। अरे ये तो शेर फंस गया जाल में, कहानी बनाएंगे, शेर और चूहे की कहानी बनाएंगे। एक बार जब एक शेर जंगल का राजा सो रहा था तो एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर चलने लगा। उसने शेर को जागृत किया, जिसने अपने विशाल पंजों को चूहे पर रखा। चूहा चिल्लाया कि इस समय मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी इसे दोहराना नहीं चाहूँगा और मैं तुम्हारी दयालुता कभी नहीं भूलूँगा। और कौन जानता है मैं भी किसी दिन आपके काम आ सकता हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर को चूहे के विचार से इतना गुदगुदी हुई थी कि वह उसकी मदद कर सके और उसने अपना पंजा उठाया और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद कुछ शिकारी ने शेर पर कब्जा कर लिया, उसे एक पेड़ को बांध दिया। उसके बाद एक वैगन की खोज में गई। वैगन नहीं, गाड़ी, शेर को जाने के लिए, उसे चिड़ियाघर में ले जाने के लिए। वैगन मैंने गाड़ी। बस तब वहीं छोटा चूहा वहाँ से गुजर रहा था। शेर की दुर्दशा को देखकर वह उसके पास गया। उसने रस्सियों को काट दिया और जंगल के राजा को आज़ाद कर दिया। शिक्षा, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला।